आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मिस्टेक पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीयूईटी जर्नल टेस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंसुरेशन, और इसकी पार्ट 1 वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं वो आज हम इस पार्ट 2 वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। द cylindrical metallic rod of diameter 2, length 45 is melted and converted into a wire of a uniform thickness and length 5। देखिए यहाँ पर आपने एक रॉड को मेल्ट कर कर कन्वर्ट कर दिया है इसमें एक वायर में। देखिए रॉड की जो शेप होती है वो भी सिलेंडर होती है और वायर की जो शेप होती है वो भी सिलेंड्रिकल होती है। मतलब आपने पाई आर स्क्वायर एच को, मैंने कहा था ना जब भी आप एक फिगर को दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम कभी भी नहीं बदलता है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। तो एक बात ये कि रेडियस दोनों का अलग अलग है, इसलिए मैं R1 और R2 का इस्तेमाल करता हूँ। हाइट भी दोनों की अलग अलग होगी तो H1 H2 का इस्तेमाल करता है। पाई से पाई दोनों तरफ कट गया। ये यहाँ पर रॉड है तो रॉड का जो डायमीटर है वो 2 है तो रेडियस 1 हो गया। अच्छा ये 1 आप ध्यान से देखेंगे ना 2 सेंटीमीटर है और यहां पर भी सेंटीमीटर है, लेकिन यहां पर आपको मीटर दिया गया है तो हमें डेटा का बड़ा ध्यान रखना है। तो मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देता हूं। और हमें जो लेंथ है वो 45 बता रही है तो ये हाइट हो जाएगी 45/100। R2 की बात करें तो R2 जो है हमें वो थिकनेस बता रखी है 5, रेडियस नहीं बता रखा। तो R2 हमारा R2 स्क्वायर रहेगा और हाइट हमें बता दी 5 मीटर, ये 5 हो गया। तो 5 बन जा 5 9 जा। अब आप देखेंगे कि R स्क्वायर है तो स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा तो 9/100 इंटू 100 रूट से 9 बाहर आकर 3 बनता है, 100 का 10 होता है तो 3 टाइम्स 10 बाहर आ जाएगा। तो R2 हमारा 3/1000 मीटर आ गया। लेकिन हमें मीटर में नहीं, आंसर जो हमें देना है वो मिलीमीटर में देना है। तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं मीटर को, तो उसके लिए हमें उसे डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। If height of the two cones are in the ratio 7:5 and their diameter are in the ratio 10:21, what is the ratio of their volumes? वॉल्यूम का रेशियो बताना है, मतलब V1/V2 रेशियो के लिए फर्स्ट का होगा 1/3 पाई R1H1, 1/3 पाई R2H2, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई से 1/3 पाई कटा। डायमीटर का रेशियो 10 और 21 है तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है तो 10 का हाफ तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन अपॉन में 21 है, 21 का हाफ 21/2 हमें लिखना होगा यहाँ पर। बात करते हैं हाइट के रेशियो की तो 7:5 है। 5 से 5 को काटिए, 7 1 जा 7 3 जा, और कुछ नहीं कट रहा तो ऊपर 5 इंटू 4/21 × 3 तो 20/63, यानी कि 20:63 इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, बस फॉर्मूला अप्लाई कर वैल्यू पुटिंग करनी थी। फाइंड द सीएसए ऑफ अ कोन। सीएसए ऑफ अ कोन आपको पता होना चाहिए पाई आर एल होता है, जिसमें एल स्लांट हाइट होती है और एल निकालने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। हुज रेडियस इज 13 एंड स्लांट हाइट इज 21। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 13 बता दिया, स्लांट हाइट 21 है, 7 1 जा 7 3 जा, यानी कि 39 × 22। अच्छा 8 यूनिट डिजिट 8 बन रही है। देखिए 9 2 18 होता है ना, यहाँ पर 8 बन रही है, लेकिन देखो सारे ऑप्शन 8 के दे दिए तो यहाँ पर एग्जामिनर ने थोड़ी चालाकी कर दी। तो भाई अपने यानी कि मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी ना, 39 की करा देते 22 से। 78 858 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 14 है। अरे भाई जब डायमीटर 14 है तो रेडियस लिखो ना 7 और स्लांट हाइट 11 है। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो यहां पर स्लांट हाइट दी है, रेडियस दिया है, लेकिन हाइट नहीं दी, तो हाइट निकाल लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला L स्क्वायर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर, रेडियस 7 का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर नहीं पता। 121 49 H स्क्वायर, मतलब 121 माइनस 49 इक्वल्स टू H स्क्वायर। भाई माइनस करिए, 11 - 2 एंड 11 - 4 72, √72 इज H। 72 क्या होता है तो फटाफट से आपके दिमाग में फैक्टर आएंगे, 36 2 जा 72, यानी कि 6√2 हमारी हाइट हो गई, ठीक है ना। 36 बाहर आकर 6 बनता है, कर दो वैल्यू पुट। 1/3 पाई 22/7, रेडियस इज 7 × 7, हाइट इज 6√2। तो सबसे पहले तो एक काम करो,
7 से काटो 7 को, 3 से काटो 6 को, 3 2 जा तो 7 2 जा 14 √2 इंटू 22, ये करा देते हैं 308 √2। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट में हमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। रेडियस हमें 112 बता दिया। अरे भाई डेटा बहुत बड़ा दे दिया ये तो, 112 इंटू 112। और देखो यूनिट डिजिट में ना बड़ी चालाकी से सारे नंबर 6 लिख दिए गए, इसका मतलब कैलकुलेशन करानी ही पड़ेगी। आ जाओ कराते हैं। पहले 64 के करानी है 22 से। तो क्या गया 1408। अब इसकी हमें करानी है 112 से। तो 157696 ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने में भी ना बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें बड़ी दिक्कत होगी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन स्पीड बड़ी स्लो है या वो कैलकुलेशन करने से डरता है। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, फ्री के 5 नंबर रखे हैं आपके सामने, फॉर्मूला लगाकर मल्टीप्लाई तो करना है। ये 9th क्लास का बच्चा भी इस काम को बड़ी आसानी से कर लेता है। तो आपको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन पर काम करना है, ऐसी कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the number of lead balls each 2 centimeter in diameter that can be made from a sphere of diameter। देखिए आपको एक बड़ा स्पीयर दे दिया, आप उसे स्मॉल स्पेरिकल लेट्स बना रहे हैं, तो आपको बताना है कितने लेट्स बना सकते हैं। तो भाई जितना स्पेयर है उतनी ही वॉल्यूम के लेट्स बनेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो वो डिवाइड हो जाएगा किस में, वॉल्यूम ऑफ लेट्स में। लेकिन क्या एक लेट्स में नहीं, आप कहेंगे बहुत सारे लेट्स में, तो ये एन ही आपको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ लेड, लेड भी स्पेरिकल शेप होता है तो 4/3 πr³। लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग होगा तो R1 R2 का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे 4/3 से 4/3 चला गया। R कितना है हमारा, तो डायमीटर 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ पर n इंटू स्मॉल वाले का 2 है डायमीटर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो भाई 3 बार 1 की मल्टीप्लाई 1, तो यानी कि 1000। यानी कि आप कितने स्पेरिकल लेट्स बना सकते हैं, 1000 स्पेरिकल लेट्स बना सकते हैं अगर आपके पास एक बड़ा स्पेयर हो जिसका रेडियस 10 हो और आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं स्मॉल लेड में जिसका रेडियस 1 हो। तो ऐसे कितने बना सकते हो, इससे 1000 बना सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी बनता है कि आपके पास एक क्यूबॉइडल शेप का आइसक्रीम बॉक्स है और आप उसे कोन शेप में आइसक्रीम और ऊपर हेमिस्फीयर में भरना चाहते हैं, तो कितने कोन्स भरे जा सकते हैं। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 है, आपने इसको मेल्ट कर कर कोन बनाया जिसकी हाइट 10 है, आपको डायमीटर ऑफ अ कोन बता देना है। तो भाई सिंपल सा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h। यहाँ पर रेडियस के लिए R1, यहाँ पर R2, पाई से पाई कैंसल आउट, 3 से 3 कैंसल आउट, यानी कि 4r1³ इक्वल टू R2²h। तो रेडियस ऑफ अ स्फीयर की बात करें तो 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। रेडियस की यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हमें रेडियस बताया गया है कोन का, वो मैं कैलकुलेट करना है, तो एंड R2²। हाइट बताई है हमें कोन की 10, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पर एक्स्ट्रा 10 लिखा है, काट दीजिए, 10 से 10 कट गया, 400 R2², यानी कि √400 इज R2। तो 400 किसका होता है, 20 का होता है, तो R2 20 है, रेडियस 20 है। अब बच्चे जल्दी से 20 मार्क करेंगे और उनका ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ पूछा गया है डायमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अगर टाइम कहीं लगाना है तो सॉल्यूशन पर नहीं लगाना, क्वेश्चन को पढ़ने पर लगाना है। डायमीटर पूछा है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द TSA ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 27। TSA ऑफ अ स्फीयर होता है 3πr²। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। यहां से आपको कम से कम 3 to 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर 3 क्वेश्चन आए, हर एक क्वेश्चन की वेटेज 5 नंबर, 15 नंबर की बात है आखिर। तो फॉर्मूले याद करना है, ये 15 नंबर आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं आपकी परसेंटाइल को। तो इसलिए परसेंटाइल में अच्छा स्कोर करना है तो मेंसुरेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो रेडियस रखते हैं भाई, रेडियस हमारा 27 इंटू 27। अब हमें ना पाई की वैल्यू 3.14 रखनी थी। अब एक परेशानी ये है
कि हमें यहाँ पर कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी क्योंकि सारी यूनिट डिजिट 18 दे रखी है, 18 है ना। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आ जाओ फटाफट से कराते हैं, दिक्कत की क्या बात है इसमें। 9.42 की 729 से करानी है क्योंकि पहले मैंने 3 की इससे कराई और 27 की 27 से। आ जाइए कराते हैं। सिक्स एट सिक्स एट सिक्स सेवन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन। A solid metallic sphere of radius 9 is melted and recast into a right circular cone of height 72. The radius of the base of the cone is। हमें एक हेमिस्फीयर का रेडियस बता रखा है और इसको हमने मेल्ट कर कर कोन बनाया है। तो जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब भी मेल्ट कर कर बनाते हैं, हमने काफी क्वेश्चन कर लिए, वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन रेडियस अलग अलग होंगे। R1 R2, पाई से काटो पाई, 3 से काट दो 3। रेडियस 9 है हेमिस्फीयर का तो लिख दो भाई 9 × 9 × 9। रेडियस बताना है कोन का तो R2 स्क्वायर। हाइट कोन की 72। 9 1 जा 9 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 9 9 जा 81/4 R2 स्क्वायर। तो R2 की वैल्यू √81/4 यानी कि 9/4। 9/4 का मैक्स फ्रैक्शन क्या होता है 2 1/4 है ना। तो 2 1/4 2 1/4 2 1/4 तो भाई कहीं पर भी नहीं है। तो वो कहीं पर भी क्यों नहीं है क्योंकि हमने यहाँ एरर कर दी। 9/4 नहीं 9/2 होगा। 4 को भी तो रूट से बाहर आकर 2 बनाएंगे तो 2 4 जा 8। तो मिक्स फ्रैक्शन होगा 4 1/2 4 1/2 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों ने मेंसुरेशन टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। पार्ट 1 वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चन करे थे, जो क्वेश्चन बच गए थे वो आज हमने पार्ट 2 वीडियो में कवर कर लिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक का। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गुड बाय स्टूडेंट्स।